श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, जैसे ब्यूटी पेजेंट जैसे कार्यक्रम जिसे हम लोग सौंदर्य प्रतियोगिता कहते हैं, कई तरह के होते हैं और कई लड़कियों का ये सपना होता है कि जिसे पूरा करने के लिए वो काफ़ी कड़ी मेहनत भी करती हैं। कई लोगों का मानना होता है कि जो प्रतियोगिता होती है, सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, उसमें केवल सुंदरता ही मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए दिमागी तौर पर भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमारे साथ हैं मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी। काजल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही प्यारा और यूनिक इंट्रोडक्शन दिया मेरा। काजल जी, जो सौंदर्य प्रतियोगिता होती है इसकी बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका एक संक्षिप्त परिचय जो हमारे श्रोताओं को आप बताएं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ काजल एंड आई एम योर मिस यूनिवर्स बिहार। आई एम रिप्रेजेंटिंग our state basically in Miss Universe India very proudly, and I have done my CPL not completely, and from Bihar Flying Institute, and I have done my philosophy honors from Delhi University, and from last 3 years I am pursuing modeling, and I have done one movie in Tamil, and for me I love traveling, so I have traveled 4 countries solo. इससे पहले हम लोग अपनी बातचीत को आगे करें, हम चाहेंगे कि आप अपनी जो बात है हिंदी में रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे श्रोताओं के लिए। जिस तरह से आपने बताया कि आप चूँकि शुरुआत अपने घर से निकलकर पटना और इसके बाद आपने हैदराबाद में भी आप अपना समय बिताया और वहाँ के फिल्मों में काम किया। ज़्यादातर लोगों का ये सोच होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में नौकरी की दिशा में प्रयास करें, लेकिन आपने उससे अलग हटकर सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने का सोचा। तो आपके परिवार का कितना सहयोग रहा? क्या किसी ने विरोध किया? हमेशा से एक्चुअली भैया पायलट हैं, तो मुझे भी पायलट ही बनना था। बचपन से यही शौक़ था, यही सपना था। लेकिन हुआ किस प्रकार कि ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप सुंदर हैं। अभी के टाइम पे यही है, क्योंकि आपके रंग, रूप, आकार, हाइट, किसी चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपके दिमागी तौर पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अपने आप को नहीं सोच पा रहे हैं दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आप अगर ये प्रायोरिटाइज करिएगा कि आप अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, तो ही आप सुंदर हैं। तो ये चीज़ जो है ये मुझे फ़ील नहीं होती थी जब मैं टीनेज में थी। उसका प्रायर रीज़न बस इतना था कि मैं गोरी नहीं हूँ और मैं उस टाइम पे बहुत मोटी थी। ऑब्वियसली इफ़ यू आर ओबीज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपको फिट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। आप जो खाइएगा वो आपका स्किन दिखाएगा, आपके हेयर से दिखेगा। तो चूँकि मैं फ़िट नहीं थी और मेरा स्किन टोन में मैं कंफर्टेबल नहीं थी, आई नेवर फेल्ट ब्यूटीफुल। वो खूबसूरत वाली फीलिंग ही नहीं आती थी। तो पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी थी, लेकिन वो मुझे खूबसूरत वाली फीलिंग चाहिए थी कि कॉन्फिडेंस आए, खुद से अंदर से ग्लो करूँ मैं। उसके लिए आई लॉस्ट वेट। और जैसे ही मैंने अपना वेट लूज़ किया, मॉडलिंग एजेंसीज स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, और आई गॉट सो मच ऑफ गुड वर्क। बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स मॉडलिंग में मिलने लगे जो कई लड़कियों को कई सालों की मेहनत के बाद मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है मुझ में जो इतने प्यार से चीज़ें खुद मेरी तरफ आकर्षित हो रही हैं। कहना होता है कि I attract things, you manifest things. तो it happened to me, and from that time मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो जर्नी में आपके माता पिता में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिला? ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, विरोध तो किसी ने किया नहीं है सच, क्योंकि अगर विरोध करते हैं तो एक लड़की के जीवन में और भी कई तरह की दिक्कतें होती हैं, और विरोध अगर कोई करे घर परिवार से ही तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आगे ज़िंदगी में बढ़ना। मैं एक्चुअली ये चीज़ हर जगह बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। एक लड़की की ज़िंदगी में 2 तरह की लड़ाई होती है निश्चित तौर पे। एक घर की लड़ाई होती है और एक बाहर की लड़ाई होती है। अगर आपको घर की लड़ाई नहीं लड़नी पड़े तभी आप बाहर की लड़ाई में जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे वो घर की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। मेरी माँ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा ठीक है, ज़रा मुझे कुछ करके दिखा दो कि कुछ कर सकती हो, आई विल सपोर्ट यू कम्प्लीटली। मेरे पापा जो हैं वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, मेरी माँ का ही बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ही ऑलवेज़ अंडरस्टैंड माई मॉम्स ओपिनियन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान का ओपिनियन नहीं समझिएगा तब तक आप कैसे समझ पाइएगा कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। खुले दिमाग का इंसान होना बहुत आवश्यक है, चाहे आप एक लड़की हो या आप एक लड़का हो। तो आई एम रियली ग्लैड टू माई मॉम एंड डैड
आई हैव 2 ब्रदर्स, 2 बहुत बड़े भाई हैं मेरे, 10 साल 12 साल बड़े। उन लोगों ने मेक श्योर किया कि जो चीज़ें वो सीख चुके हैं, चूँकि मुझसे बहुत बड़े हैं, दीज पीपल हैव कन्वेड ऑल दीज थिंग्स टू मी। जैसे मेरे भैया बहुत अर्ली एज में बाहर चले गए पढ़ाई, ही इज़ अ कमांडर इन एयर इंडिया। तो अर्ली एज से लेके उन्होंने काफ़ी मुझे सिखाया। एक्सपोजर का मतलब मुझे पटना में रहते रहते समझा दिया कि बाहर क्या चल रहा है, कैसे खाया जा रहा है, व्हाट ब्रांड्स पीपल आर वेयरिंग, व्हाट सिंगर्स पीपल आर लिसनिंग। दैट वाज अ बिग चेंज फॉर मी। काजल जी, जैसा कि आपने अभी बताया भी कि सुंदरता केवल दिखने से, जैसे स्किन की, बालों के साथ साथ मन की सुंदरता होनी चाहिए जो आपके कार्यों से झलकती है। तो आपने जब शुरुआत किया तो ये क्या स्कूल कॉलेज से आपने इस दिशा की ओर कदम बढ़ाए, तो कहाँ से आपने शुरू किया, किस एज से और किस जगह से? मैं सर 12th में थी, लोयला हाई स्कूल मेरा था उस वक्त, और उस वक्त एक बहुत ही लोकल लेवल पे पैजेंट होता था, तो मैंने एक बार पार्टिसिपेट करने की कोशिश की और किया भी। उस टाइम इट वाज नॉट एज ईजी फॉर मी एज इट इज़ राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ आई हैव अ वॉइस, बट व्हेन यू आर इन योर टीनेज एंड स्पेसिफिकली इन हाई स्कूल, एडिंग द फैक्ट दैट यू आर अ नर्ड, आप पढ़ाई में तेज हो, तो होता क्या है कि घर वालों की एक्सपेक्टेंसी अलग होती है। बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई लॉस्ट टेरिबली, लाइक and it's not a lost. I lost it completely, and just because one fact, the person organized it, उन्होंने मुझसे आके कहा कि आप बहुत अच्छा करेंगी अगर आप अपने बाहरी सौंदर्य पर काम करें, क्योंकि तब भी मेरे जो बात और विचार है उसको मैं अपने शब्दों में इसी प्रकार से ढाल सकती थी जैसे आज हूँ, क्योंकि आप अपने आप को अपडेट करते हैं, आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। तो मुझे वो बात बहुत हिट हो गई कि अच्छा, मतलब अंदर से तो सब बढ़िया है बट बाहर ही चेंज करना है। आई सेड ओके, लेट्स डू इट। मिस यूनिवर्स की जो आप प्रतियोगिता की तरफ आगे बढ़ रही है, जैसा कि सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में इस खिताब को मिस यूनिवर्स के लिए पाया। आप मिस यूनिवर्स बिहार हैं और मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए आप जाएंगी दिल्ली। तो चयन प्रक्रिया आपके दिमाग में भी चलता होगा, और क्या चयन की प्रक्रिया है हमारे श्रोताओं को आप बताएं। चयन प्रक्रिया आपका पूरा का पूरा अस्तित्व है अभी तक का। आप 10-15 दिन में इसके बाद में प्रेप करके कुछ अलग से चेंज नहीं कर सकती। चीज़ें अब पॉलिश होंगी। जब मैं बोलती हूँ पॉलिश होंगी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं क्या सोचती हूँ उसको मैं भले अपने लफ्ज़ों को अपने आप से बात करके, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके फॉर्म कर सकती हूँ, बट देन आई कैन नॉट कम्प्लीटली चेंज माई सेल्फ इन 15 days। चयन प्रोसेस इस बेसिस पे होता है कि अभी तक अपने लाइफ में कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, और अगर फेस किए हैं तो किस प्रकार से उससे ऊपर आए हैं। How beautifully you have passed all the hurdles, plus how well you can talk to people, how well you are as a diplomat, as a leader, when you speak, how many people are interested to listen to you, और क्या 1% भी लोग सुन के कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बेसिकली आई टोल्ड यू इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, और ये बहुत ज़रूरी है पैजेंट में। इट्स नॉट बिकॉज कि एक लड़की को आइडियल दिखा जाए। इसका प्रायर रीज़न सर बस इतना होता है कि आप अपने दिमाग को क्या फीड करते हैं वो आपके जुबान से निकलेगा। आप अपने आप को खाने में क्या देते हैं वो आपके शरीर और बाल से निकलेगा। तो जब तक आप अपना दिमाग, अपना मुंह अच्छे से नहीं गुड थिंग से, इफ़ यू विल नॉट फिल इट, यू वोंट बी एबल टू लुक ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। दैट्स द मेन कंसर्न। एक क्रक्स जिसको कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब आप ब्यूटीफुल के साथ साथ आपके पास दिमाग भी होना चाहिए जो हमेशा प्रदर्शित करते रहना चाहिए। काजल जी, खास करके इस दौर में आप किस बात पर मेन फोकस्ड होना चाहिए? ऑनेस्टली हर लोगों को ना हर अलग अलग चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, बट मैं बोलना चाहती हूँ युवाओं से या फिर मेरे एज के लोगों से कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऐसे ही नहीं बोला जाता है। उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, और वो लाइन अगर आप मान रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप बहुत ही आगे जाइएगा। क्योंकि आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो आज ज़रा मेहनत कर लिया जाए करियर के लिए। कल बहुत लो फील हो रहा, आज नहीं हो पाएगा, नहीं। फील लो करें या हाई करें, डेली कुछ ना कुछ स्टेप लेना तो पड़ेगा। अगर स्टेप आगे की ओर नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम जहाँ हैं वहाँ खड़े हो जाइए, हिम्मत रखिए। वो कंसिस्टेंसी चाहिए, ट्राई करने की लालसा होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए। दीज थिंग्स इज, आई थिंक दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन यू। बिल्कुल, वो आप में दिखता है। जहाँ तक प्रशिक्षण की बात करें, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण कितना ज़रूरी है, या फिर
सेल्फ आपने इसकी तैयारी मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताती हूँ। मैंने एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है पोजिंग का, कैट वॉक का, और उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि ब्यूटिफुली आई स्टार्टेड वर्किंग। मैं उन खुशनसीब लोगों में से आती हूँ जिनको बिना ट्रेनिंग के, आप ऐसे समझ लीजिए कि बिना इंटर्नशिप के जॉब लग गई। मेरे कैट वॉक, मेरे पोजिंग, मेरे द वे आई टॉक एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट्स प्रिटी सॉर्टेड। प्लस आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट मी, फ्रॉम 18.5 I am independent woman. Financially I have not taken support from my family from the time I am 18.5 and मैं 4 विदेशी यात्रा खुद अपने रिसोर्सेज से कर चुकी हूँ। तो जब आप बोलते हैं ना कि विदेशी यात्रा कर चुकी हूँ सोलो, इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है बताना कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, कितनी स्पॉन्टेनियस हूँ और कितनी कंसिस्टेंट हो सकती हूँ अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेके। मेरा जो विज़न है कि 30 साल से पहले 50 देश घूमना, वो भी पूरा करूँगी। क्योंकि जब आप अलग अलग जगह जाते हैं, अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना, फूड टेस्ट एंड पीपल विल थिंक डिफरेंटली, और तब आपको जाके ऐसा लगेगा कि डिफरेंट पीपल कैन थिंक डिफरेंट बट यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। आप अलग सोच सकते हैं बट आपको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू ऑल आर ह्यूमन। सो कुछ बॉटम लाइन पे आप आइएगा जब आप बाहर घूमिएगा तो, विच इज़ अ ब्यूटिफुल एंड लिबरल फीलिंग विच आई थिंक एवरी पर्सन शुड हैव इट। जी बिल्कुल, और घूमने से ही अनुभव होता है जो आपके बाद में इन प्रतियोगिता जिसमें ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाता है आपके जो झलकते हैं आपके अभिव्यक्ति से। काजल जी, आप मिस यूनिवर्स बिहार चुनी गई हैं, इसमें ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे अपने माता पिता? ज़्यादा और कम श्रेय तो करके आप मुझे फंसा रहे हैं इन सवालों में। मैं श्रेय ऑनेस्टली सबसे पहले अपने आप को देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और सिर्फ 3 साल से नहीं, आई थिंक ये अभी जो मिल रहा है ये काफ़ी सालों की मेहनत है। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे पीछे बहुत लोग खड़े रहे हैं, उसमें मम्मी हैं, पापा हैं, घर परिवार, बहुत मेरे भाई और बहुत सारे लोगों का बहुत प्यार है। जैसे मैं इंडस्ट्री में हूँ, मॉडलिंग इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग निस्वार्थ आपकी मदद करते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल दो सेल्फलेस पर्सन्स जो मेरे ज़िंदगी में एक बार क्रॉस हुए हैं। दे आर नॉट फैमिली बट दे आर फैमिली, जिनसे यू कैन टॉक एनीथिंग अबाउट। आई एम रियली ग्लैड टू एवरीबडी। बिल्कुल, चारों तरफ जो आपके लोग हैं, अगर उनका सहयोग सम्मिलित रूप से मिलता है तो आप निश्चित रूप से सफलता के कदम चूमते हैं। आगे का लक्ष्य की अगर हम बात करें, विज़न आपका क्या है? मेरा विज़न बहुत ही सॉर्टेड और क्लियर है सर। मुझे जैसे मैं अभी तक इंस्पायर करते आ रही हूँ, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मेरे क्या, आपको पता ही है कि बहुत ही कम लोग हमारे अगल बगल से इन जनरल इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो कुछ बेसिक पता नहीं होता है कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। तो मैंने मुझे लगता है अभी नहीं कर के भी मैंने कई लड़कियों को मदद किया है बताने में कि कैसे आना है, कैसे करना है। आई हैव बीन एन इंस्पिरेशन बिकॉज हियर गर्ल्स आर नॉट हियर एवरीवेयर। गर्ल्स मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स आर नॉट इवन अलाउड टू गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो ऐसे में जब मैं सोलो ट्रिप करती हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेके रखती हूँ, अपने बिल्स पे करती हूँ, और नॉट जस्ट अपने बिल्स, मम्मी को थोड़ा बहुत क्या चाहिए, गिफ्टिंग, एवरीथिंग, इट एक्साइट गर्ल्स। क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। तो आई हैव बिन एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी गर्ल्स एंड आई वॉन्ट टू डू दिस सेम थिंग इन बिगर लेवल। तो ये मेरा सिंपल फंडा है कि मैं यही चीज़ और बड़े पैमाने पर करूँ। जब तक मैं खुद स्टैब्लिश नहीं हो जाऊँगी, वेल स्टैब्लिश्ड, तब तक मैं और लोगों को कैसे इंस्पायर कर पाऊँगी। तो आई एम वर्किंग ऑन मूवीज़ ऑल्सो. I have done my debut in Tamil. Let's see when it's gonna get released. Second, I have been doing modeling for 3 years, so I pay all my bills on my own, everything. And third, I travel solo. And fourth, I make sure that I use my social media 100% to help people in a way where I can. Like, you ask me something, if I can help you, I will respond to you. काजल जी, आपने बहुत अच्छी जो अपने सफ़र के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। चलते चलते इस सौंदर्य प्रतियोगिता की ओर जो हमारी आपके तरह यंग जो लड़कियां हैं वो सुन रही हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? खासकर जो कॉन्फिडेंस लेवल की आपने बात की कि उनके अंदर आता नहीं है, जील नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। आप लोगों को मैं बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्या होता है कि आप लोग चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, बट कई बार व्हेन यू वांट समथिंग टू मच टू डेस्परेटली, यू एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग। वो भी नहीं करना है। अगर आपको कुछ बहुत लालसा हो रही है, इच्छा हो रही है करने की, तो
ट्रैक सही पकड़ना, चाहे वो धीरे ही क्यों ना पकड़ाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के आप लोगों को बस ये अवेयर करना चाहूँगी कि ऑल दोज पीपल हु आस्क यू, जो आपसे मांगते हैं या पूछते हैं कि आपको पैसे सबमिट करने हैं पोलरॉइड के लिए, तब आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे मॉडलिंग में, एक्टिंग मिलेगी, टीवीसीज मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको पैसे देते हैं, आपसे पैसे लेते नहीं हैं। बी स्मार्ट, even if you want to do something, do smartly, don't function like somebody who's not functioning with their brain. Put your heart and brain everything into one thing and be consistent. काजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आई, हमसे बातें की, हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे बुलाने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।